नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहब। खास मुलाकात में आज हम आपसे मिलवाएंगे रेड डायमंड होटल के ओनर अभिनव उमरिया जी से और जानेंगे कैसे उनकी शुरुआत हुई, कैसे वो होटल इंडस्ट्री में आए और क्या कुछ चुनौतियां आए और फ्यूचर में उनकी प्लानिंग क्या है। अभिनव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अभिनव जी, रेड डायमंड होटल के आप ओनर हैं, जी कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया? उस वक्त क्या आपकी एज थी और आपको कैसे लगा कि मुझे इस होटल इंडस्ट्री में आना चाहिए? सर, मैं आपको बताना चाहूँ तो हम लोग बेसिकली बिलासपुर से ही बॉर्न एंड बॉटम हैं और मेरी फैमिली शुरू से ही बिजनेस करते आई। हमारा दाल मिल का काम था, राइस मिल का काम था। तो बिजनेस तो शुरू से ही एक बोलिए तो खून में है डला सा। और साथ ही साथ जब हम बाहर घूमने जाते थे अपनी फैमिली के साथ तो वहाँ की चीज़ें देखते थे। वहाँ अच्छी अच्छी होटल्स बनी हुई है जहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और एक अलग ही एनवायरनमेंट सर्विस को लेके था, जो कि बिलासपुर में एक पोटेंशियल की उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो उसी सोच के साथ बचपन से ही वो माइंड सेट था, छोटे भाई का भी और मेरा भी, कि साथ में कुछ एक अच्छा प्लान करते हैं और इसको लेके आना ज़्यादा ज़रूरी है बिलासपुर में। तो हमने पहले एक रेस्टोरेंट से शुरुआत की। टचवुड ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और उसके बाद धीरे धीरे आज इस होटल के मुकाम में आ गए हैं। तो बहुत बढ़िया। इतनी कम उम्र में, और जैसे कि आपने कहा आपका बिजनेस था दाल जी, चावल का, मतलब कि दाल रोटी तो चल ही रही चल थी। ही रही थी। एक तो अक्सर लोग कहते हैं कि दाल रोटी का पहले इंतजाम कर लेते हैं, जी तो ये आपका एक पैशन था। जी सर, ये पैशन था। होटल इंडस्ट्री में आने का। और लेकिन इतनी कम उम्र में जो सारी चीजें आप इसको मैनेज अब कैसे कर लेते हैं, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर? क्योंकि जब देखिए पहले तो आपने सोचा कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, चलिए आपकी होटल में हम घूमते घूमते भी हम चर्चा करते हैं कि पहले तो आपने सोचा कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, जी, मुझे होटल की शुरुआत करनी है। लेकिन जब फिर आप इस इंडस्ट्री में आ गए, उसके बाद फिर आपने जो सोचा था, आपको क्या लगा कि जो मैंने सोचा है वही सब चीजें वैसी ही हो रही है, या फिर बहुत बड़ी कुछ चुनौतियां सामने आई, या फिर आपको कभी लगा कि अरे मैं इस फील्ड में क्यों आ गया, मुझे इसमें नहीं आ रहा था? कभी ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं सर, यानी बेसिकली ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी भी हॉस्पिटैलिटी। मतलब ऐसा है कि शुरू से ही बाकी लोगों से भी सोशल होने का बहुत ज्यादा मन करता था, बचपन से ही नेचर वाइज सबसे मिलनसार हैं। तो इस इंडस्ट्री में आके लोगों को सर्विस देना बहुत अच्छा लगा और सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस में हमेशा हम 110% अचीव करते आए हैं। जितने भी सारे मैरिज फंक्शंस हुए हैं, बैंक्वेटिंग हुई है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टीज, उन सब में बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिला। और टचवुड 4 साल से हम जो ये इंडस्ट्री चला रहे हैं उसमें एक भी हमको ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है। हम गेस्ट को 100% पूरा उनको फुलफिल करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी सारी डिटेलिंग के हिसाब से। जो तो इस वक्त हम आपके जस्ट होटल में ही है, बिल्कुल लॉबी में यहाँ पर, और आपसे बातचीत भी जा रही है। और लेकिन जैसे आपने कहा कि जब आप इस इंडस्ट्री में आ गए, शुरुआत हो गई, तो आपको अच्छा लगा। लेकिन बहुत सारे कंपटीशन रहते हैं, पहले से बहुत सारे होटल थे, नए नए होटल बन रहे हैं और बहुत अरबपति लोग भी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने क्या सोचा, कैसे मैं अपनी इस होटल इंडस्ट्री को, अपनी इस होटल को अलग बनाऊं, यूनिक बनाऊं, ताकि मेरा एक नाम हो, एक पहचान? तो वो क्या थॉट था? तो सर, होटल इंडस्ट्री में जब आए तो सबसे पहले यही था मैसेज कि बिलासपुर में फूड को लेके, टेस्ट को लेके बहुत सी सेक्रीफाइसेस होती थी। तो हमने सबसे ज्यादा फोकस अपने फूड क्वालिटी प्रोडक्ट्स में रखा, फूड के टेस्ट में रखा। और जो हमारे शेफ हैं और सारी चीजें हैं, आइए मैं आपको एक बार अपनी प्रॉपर्टी घूमते घूमते भी बताता हूँ। तो जो सारे शेफ्स हैं वो बाहर के हैं और कुछ छत्तीसगढ़ से भी है बहुत सारे। और सारी चीजें ऐसी है कि हमने उनको वेल डिजर्विंग प्लेट्स, प्रेजेंटेशन के साथ, सर्विस के साथ, एक हाई लेवल की क्वालिटी जो सर्विस की रहती है वो हमने गेस्ट को यहाँ पे मुहैया कराई। तो उस हिसाब से एक अच्छा मतलब कहते हैं कि अगर दिल जीतना हो तो उसका रास्ता पेट से होता है। बिल्कुल सर। और आपने उसको समझा, और दिल कैसे जीता जाता है आपने उस चीज को पकड़ के रखा और पेट से उसका एक जरिया बना। तो बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई घर में अगर खाना खाता है तो वो हफ्ते में या महीने में एक आध बार होटल जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो हम घर में हमको नहीं मिल पा रहा है, होटल जाए, वो सर्विस हमको मिले और वो खाना हमको मिले। और इस चीज को आपने समझा। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, हम खाना बेचने नहीं आए हैं। हम लोगों से रिलेशन और लोगों को अच्छा एक सर्व करने आए हैं कि उनको ये नहीं लगे, घर के बाहर भी घर जैसा लगे वैसा। जी बिल्कुल, घर के बाहर भी घर जैसा लगे। ठीक है। वैसे अभी तक जैसे बिलासपुर में, अभी हम यहाँ पर रेड डायमंड होटल में है, हमारे दर्शक उस यहाँ के व्यू का नजारा भी देख रहा है। इसके अलावा और कौन कौन
से शहरों में है जो आपके होटल वहां पर है, या फिर फ्यूचर प्लानिंग को लेकर क्या कुछ है आपका? सर फ्यूचर प्लानिंग को तो लेके एक प्लानिंग चल रही है फैमिली में। हमारी फैमिली एक अच्छी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। फादर्स लोग और भाइयों में अच्छा सपोर्ट और वो रहता है, तो हम एक अच्छे रिसोर्ट के लिए प्लान कर रहे हैं बिलासपुर में। अभी हाल फिलहाल में हमने एक यूबी वर्ल्ड करके टाउनशिप लाई है, जस्ट अपोजिट होटल रेड डायमंड के, और एक स्पोर्ट्स सेंटर रेड डायमंड भी लेके आए हैं, जहाँ पूरे बिलासपुर में अभी तक सबसे बड़ा कोर्ट है, जहाँ 4 कोर्ट है बैडमिंटन के, इन हाउस जिम है, टीटी की टेबल्स है, बच्चों को योगा और ये सारी चीजों की वहाँ पे फैसिलिटीज है, ट्रेनिंग होती है। बहुत बढ़िया। तो रेसिडेंशियल जो प्लॉट आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट है जी, वो वहां पर भी क्या कुछ खास होने वाला है? क्या 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 यूनिक होने वाला है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम किसी भी फील्ड में आते हैं जी, तो पहले से वहां पर इतना कंपटीशन होता है, उस जगह अपनी जान पहचान बनाना, जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता जी। है। तो उस फील्ड में भी क्या कुछ आप एक लेकर आ रहे हैं कि ये मैं इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसमें लोग हमारे इस प्रोजेक्ट को हमारे नाम से जाने और इस हमारे नाम से इस प्रोजेक्ट को जाने। तो क्या कुछ उसमें खास होगा? हाँ, ये ऐसा है कि हम अब यहाँ पे इस होटल इंडस्ट्री में वर्क करते करते ना, अब हमको यहाँ की सर्विसों से हम रूबरू हो गए हैं बिलासपुर से। तो ये समझ में आ गया कि आप जितनी बेटर सर्विस दोगे और अपने कमिटमेंट में जितना प्रॉपर खड़े रहोगे, तो उसकी वैल्यू है बिलासपुर में। बिलासपुर एक छोटा सा शहर है जो रिलेशन में ज्यादा महत्व करता है। तो हम होटल लाए, एक लोगों से अच्छे सोशल हुए, मिले और सारी चीजों के बारे में अपने कमिटमेंट में हमेशा 100% फुलफिल किए। तो जो टाउनशिप भी ला रहे हैं, तो अब यहाँ के कस्टमर को, लोकलाइट्स को पता है कि अगर इस फैमिली ने ये प्रोजेक्ट लाया तो 100% डैम श्योर कि ये बहुत अच्छा ही रहेगा और जो कमिटमेंट है उसका फुलफिल पूरा होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या बिलासपुर के भी बाहर एक्सपेंड करने का बहुत जल्द इरादा है? सर बस अब ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और आप सब लोगों का प्यार तो बिल्कुल करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि जितनी कम उम्र में आपने ये सारी चीज अचीव की है, सब धीरे धीरे करके सब आप इससे और बेहतर अचीव करेंगे। लेकिन इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ मैनेज करना आखिर कैसे पॉसिबल है? वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? क्योंकि मैंने देखा है कि आपसी उम्र के जो कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जो जिंदगी में इतना कोई अचीव नहीं कर पाते, और वो बस मुझे लगता है कि शायद जो उनकी 8-9 घंटे की नौकरी रहती है उसमें फंस जाते हैं, या फिर कुछ लोग दोस्तों के साथ मिलना जुलना रहता है। उस बीच में इतने कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव करना, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सर ऐसा है कि इस चीज में बोला जाए तो सबसे मॉरल सपोर्ट फैमिली का रहता है। अगर आपका फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप उतना ज्यादा, और काम को कभी काम के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। एक पैशन और एक एम रहना चाहिए कि हमको ये चीज करना है, डिसिप्लिन रहना चाहिए, मॉर्निंग क्या करना है, कैसा करना है, हर एक चीज का रूटीन सेट करके रखना है। प्रॉपर फैमिली को भी टाइम देना है, वर्क को भी टाइम देना है और फ्रेंड सर्कल को भी टाइम देना है। तो और कुछ सोशल एक्टिविटीज भी रहती है, जैसे हम लोग कुछ कुछ चैरिटीज में आते जाते रहते हैं। तो अब सारी चीजों का तो नाम बताना सही नहीं लगेगा, पर वो सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहना, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन चैरिटी की आपने बात की, मुझे लगता है कि बिजनेस की तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चैरिटी का भी अगर आप थोड़ा बताएं, मुझे लगता है कम से कम कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि आप बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन समाज के लिए आपको चैरिटी करना भी बहुत आवश्यक है। जी सर, समाज के लिए तो हमेशा हमारा परिवार खड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंधी समाज के लिए, अदर भी जो भी एक्टिविटीज होती है, चाहे दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, हनुमान जयंती हो, और जितनी भी सारी चीजें होती है, गुरु नानक जयंती, मतलब जहां जहां ऐसा लगता है कि कुछ अपन एफर्ट कर सकें, और कुछ जैसे यहाँ पे आपके वृद्ध आश्रम है, वहां पे कुछ चले जाते हैं कभी। और छोटा भाई आपका बीआरटी में है, राउंड टेबल जो करके एक संस्था है 283, उसमें वो है साथ में। तो वहां पे जाके उन्होंने अभी रतनपुर जो महामाया टेम्पल है, वहां पे आपका क्या बोलते हैं, एक इन्होंने अच्छा सा बच्चों को मतलब फीड कराने के लिए लेडीज के लिए अलग से रूम बनाया, जो कि वहां पे पंडित जी लोग ने भी बहुत सराहना की कि इस चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। और वो संस्था में जितने भी स्कूल रहते गवर्नमेंट के, उनको वो संस्था क्या बोलते हैं पूरा रिनोवेट करती है अच्छे से, और सारी चीजों को करके वेल फर्निश्ड है। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि हम बिजनेस तो करते हैं लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम मनुष्य है और मनुष्य का काम मनुष्य की मदद करना है। इसलिए जितना हो सके सामाजिक कार्य भी करना चाहिए, और अभिनव जी और उनकी फैमिली इसमें लगातार प्रयासरत है और बेहतर काम कर रही है। अभिनव जी, वापस होटल की हम बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। चुनौतियां, देखिए चुनौती से
हर फील्ड में रहती है, लेकिन इस फील्ड में खास जब आपने शुरू किया उस वक्त जो चुनौतियां थी और अभी भी वर्तमान में कई चुनौतियां होंगी, ऐसी कौन कौन सी वो चुनौतियां होती हैं जो थोड़ा लगता है कि हाँ ये थोड़ा जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तब से ये चुनौतियां बन रही हैं, या फिर वक्त के साथ ये चुनौतियां बदलती रहती हैं? जी सर, चुनौतियां ऐसी आती हैं कि एम्प्लॉय को इकट्ठे करके रखना, उनको वेल मैनेज करना, उनके दुख सुख में हमेशा साथ देना, तो ये एक थोड़ा सा पार्ट रहता है। फिर कोई नया कॉम्पिटिटर आता है तो वो स्टाफ को वो करना और चीजों को नए सिरे से, मतलब कॉम्पिट आजकल इतना मार्केट बिलासपुर छोटा सा है लेकिन होटल बढ़ती जा रही है, तो बजट और रेट्स को भी लेके है। और हमेशा एक होटेलियर की ये रहती है पहचान कि कम बजट में गेस्ट को क्या बेस्ट दे सके और कितना अच्छा प्रोवाइड कर सकें, तो वो हमारा उसमें बिल्कुल ऐसा हो रहा है। जिस तरह से आपने कहा कम बजट में, तो बहुत सारे गेस्ट अभी देख ही रहे हैं और मुझे लगता है बहुत सारे जो लोग होंगे, जो दर्शक होंगे, उनका प्लान होगा बिलासपुर में आना। तो अभी क्या कुछ खास है, अगर वो बिलासपुर आते हैं तो वो आपके होटल में आए ठहरे हैं, अगर जैसे आप जो एक पैकेज की बात कर रहे थे, क्या कुछ खास हो सकता होगा जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो आए तो यहाँ पर आके ठहरे हैं, और क्या कुछ उनको खास मिल सकता है? अगर कुछ आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो शेयर कर सकते हैं। सर, हमारे होटल में पूरा मल्टी क्यूजिन फूड प्रोवाइड होता है, सारे डिपार्टमेंट का। आपका कॉन्टी हो गया, चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, साउथ इंडियन हो गया, इंडियन हो गया और ये मंगोलियन हो गया। तो ये सारी चीजें हमने एक इन हाउस पूरी टीम हमने 365 डेज रखी है, जो प्रॉपर डेली वैसा टेस्ट देती है लोगों को, चाहे बल्क कैटरिंग हो, चाहे स्मॉल कैटरिंग हो, और चाहे रेस्टोरेंट हो। तो अभी उस चीज में हमारा ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से जो भी ग्राहक आते हैं, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, तो मुझे लगता है आपसे तो उनकी कम मुलाकात होती होगी, और सबसे पहले सीधे रिसेप्शन में आते होंगे। तो रिसेप्शन में आपके यहाँ पर क्या खास है? जब लोग यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर कोई भी गेस्ट आता है या कस्टमर आता है तो कैसे उनसे डील करना है, कैसे उनसे बातचीत करना है? क्योंकि मुझे लगता है जो कस्टमर होता है वो ये जरूर नोटिस करता है कि कौन हमसे किस तरह से हमें ट्रीट कर रहा है, क्योंकि वो पैसे दे रहा होता है तो उसको वो चाहता है कि हमें बहुत अच्छा ट्रीट करे। तो क्या कुछ खास स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहता है जब कोई रिसेप्शन में आके कोई जानकारी ले रहा है या फिर होटल में चेक इन कर रहा है या चेकआउट कर रहा है, तो उस वक्त क्या कुछ खास इंस्ट्रक्शन रहता है? सर, ये होटल्स के रहते हैं, जैसे कोई भी गेस्ट आता है उनका एक वेलकम ट्रीट होता है, उनको रिफ्रेशमेंट के साथ वेलकम किया जाता है, देन आफ्टर चेक इन कराई जाती है, रूम्स उनका जो भी रहता है वो दिलाया जाता है, और उस बीच में अगर कुछ रहता है गेस्ट को टी कॉफी अलग से कुछ ऐसा, तो वो भी सारी चीज वेल सर्विस रहती है। और कभी कभी तो हम ये भी फैसिलिटी बोले हुए हैं कि अगर हमारे इस कैटेगरी के रूम बुक है तो गेस्ट आ रहा है तो उसको अपग्रेड करके उनको दे दो, तो उनसे भी थोड़ा खुश हो जाते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि वाकई एक खास चीज है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आपने जिससे कहा कि कुछ अपग्रेड करके भी आप उनको दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी को अच्छा लगता है कि अगर मैंने कोई पैसा दिया और मुझे कोई रूम मिल रहा है उससे बेहतर रूम में, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर जैसे बिलासपुर की वापस फिर से बात करते हैं, अब बिलासपुर में यहाँ पर और कितनी संभावनाएं देखते हैं होटल इंडस्ट्री को लेकर? सर, बिलासपुर में तो अभी बोला जाए तो कंप्लीट हो चुकी है लगभग, ऑलमोस्ट सभी एरिया में हर एक अच्छी अच्छी होटल्स आ गई हैं जी। और बिलासपुर की पॉपुलेशन के हिसाब से होटल इंडस्ट्री अभी थोड़ी सी एक्सेस में ही चल रही है, तो ये भी एक है। बिल्कुल, आपने एक्सेस की बात की तो भी कंपटीशन में बढ़ जाता होगा जी। तो फिर जो रेट होते होंगे, अक्सर हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती रहती है। हाँ। लेकिन क्या जब ज्यादा होटल होने से रेट भी कम करने पड़ते हैं? सर, रेट बहुत से होटल्स करती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम गेस्ट को उस चीज की अपना नुकसान करके कोई भी व्यापारी काम नहीं करना चाहेगा, तो हम गेस्ट को कन्विंस करते हैं और उनको बताते हैं कि हम क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट जो यूज करते हैं और आपको सर्विस दे रहे हैं, तो वो चीज का तो ये गेस्ट को वो गेस्ट भी समझते हैं और इजिली यहाँ करते हैं। बिल्कुल, अगर आप अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, आप क्वालिटी चीजें दे रहे हैं, तो जो गेस्ट होता है वो पैसों में शायद ज्यादा कम जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए अभिनव जी, लगातार हम होटल पर तो बात ही कर रहे हैं जी। बिलासपुर देखिए वैसे हिल स्टेशन है नहीं जी, क्योंकि पहाड़ वैसे यहाँ पर हैं, लेकिन अगर हम कश्मीर या बाकी चीजों से कंपेयर करें तो उससे फिलहाल अभी पीछे है। लेकिन पर भी अगर यहाँ पर और टूरिस्ट जो प्लेसेस होते हैं जी, और इसको अपन अगर और ज्यादा बढ़ाएं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कितनी संभावना है यहाँ पर बिलासपुर में भविष्य को लेकर? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट इस चीज में प्लान भी कर रही है, और अपना क्या बोलते हैं महामाया टेम्पल, महामाया मंदिर जो रतनपुर में है, वहां पे भी अच्छा एक डेवलपमेंट का मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लाया है, जो कि वो एक अच्छा रहेगा टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से। पर हाँ, गवर्नमेंट को और थोड़ा सा इस चीज में प्लान करना चाहिए कि बिलासपुर में जितना टूरिस्ट प्लेस
अपन बढ़ा सकें और कुछ टूरिस्ट के साथ साथ मंदिर के साथ साथ यानी कुछ अदर एक्टिविटीज में भी, जैसे अभी स्टेडियम का बन रहा है जी और ये सारी चीजों को लेके अभी हॉकी स्टेडियम का वापस से बीच में मैंने न्यूज में सुना था, तो चाहे स्पोर्ट्स को लेके गेम्स हो या जो भी हो और सारी चीजें हो, लोग क्योंकि आते तो उसी के लिए ही हैं जी घूमने फिरने, तो उस कारण वो होगा तो एक होटल इंडस्ट्री के लिए वो भी बेटर रहेगा कि रूम्स भी लगेंगे और फूड भी सेल होगा सर। बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल से बात है, क्योंकि जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन जब और ज्यादा वहां पर बढ़ेंगी और ज्यादा लोग वहां पर जी। पहुंचेंगे तो होटलों की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ेगी। तो मुझे लगता है वाकई, और जिस तरह से आपने कहा सरकार इसको लेकर काम कर रही है। अभिनव जी देखिए, होटल इंडस्ट्री में आप बहुत लंबे समय से हैं जी लेकिन किसी इंडस्ट्री में जब सरकार बेहतर पॉलिसी लेकर आती है वो और ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो होती है। बिल्कुल। और आप अपने क्षेत्र के हिसाब से क्या आप सोचते हैं या आप सरकार से आप डिमांड करते हैं कि पॉलिसी में कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए या फिर कुछ सरकार की तरफ से कुछ एक ऐसा प्लान होना है कि जिसमें इंडस्ट्री और बेहतर ग्रो करे, खासकर बिलासपुर के लिए और खासकर प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए? सर अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी भी लाई है, जो कि होटल बनाने में कुछ सब्सिडी है, तो गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से एक अच्छा प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में भी आजकल मैन पावर बहुत लगता है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े और हमारी भी यही एक वो रहती है कि लोग एक सही डायरेक्शन में जाएं और काम करें, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी थोड़ा सा भी इनको छोड़ दें तो वो एक गंदी आदतों में और कुछ कुछ अलग लेवल के नशे में चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो अपना एक प्लान कर रही है कि मैन पावर कहाँ यूज हो, कहाँ वर्क करें, उनको जॉब मिले, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी अभी एक अच्छा योजना लाई है कि कुछ सब्सिडी दे रही है। अगर आप होटल बना रहे हैं तो उसमें 30% या कुछ परसेंट सब्सिडी मिल रही है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वाकई ये बहुत अच्छा बेहतर है, और क्योंकि होटल इंडस्ट्री जितनी बढ़ेगी उतना रोजगार भी बढ़ेगा। हाँ। रोजगार को लेकर अगर देखिए, जो यहाँ पर काम करते हैं आपकी इंडस्ट्री में या फिर जो अमूमन होटलों में काम करते हैं, मुझे लगता है शायद उस क्षेत्र के तो रहते हैं लेकिन पूरे देश के भी उसमें शामिल होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए जो होटल है वो एक तरह से मिनी भारत रहता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो हम देख लें बिहार में हो या हरियाणा में हो, उस होटल में जितने भी सारे जो लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से होते हैं, तो एक तरह से वो मिनी भारत रहता है वो होटल। बिल्कुल सर, ये जो आपने पॉइंट बोला है ये एक्चुअल फैक्ट है, क्योंकि अगर हम आज एक चाइनीज डिपार्टमेंट ही देख लें तो हमको ये रहता है कि वो बंदा नेपाल का हो जिसको चाइनीज का थोड़ा बहुत नॉलेज रहे और अच्छा सर्व कर सके। अब यही आप साउथ इंडियन देख लेते तो हम देखते हैं कि आंध्र से हो जी कि उसको पूरा नॉलेज रहे, उस चीज का टेस्ट दे, फ्लेवर दे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं का अगर बंदा वहां का है तो वो उतना ही बेटर टेस्ट दे पाएगा आपको। तो हर होटल वाला चाहता है कि अपने यहाँ एक अच्छी सर्विस रहे और प्रॉपर लोगों को फ्लेवर मिले उस फूड का, तो वो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जगह से। तो आप भी ध्यान रखते हैं? 100% सर, ये जो आपने बात बोली ना कि होटल इंडस्ट्री एक छोटी सी इंडस्ट्री है, भले शहर के लोग तो रहते ही है और स्टेट के 60% रहते हैं, पर 40% लोग बाहर के भी रहते हैं जो कि सारी चीजों को फ्लेवर देने में या सर्विस देने में एक्टिवेट रहते हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारा समय वैसे समाप्त हो रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे जी मैं चाहूंगा थोड़ा डिटेल में आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, आइए सर, ये हमारा बाहर ओपन एरिया रेस्टोरेंट भी है, इन हाउस रेस्टोरेंट है। बिल्कुल, और ये ओपन एरिया रेस्टोरेंट है। बहुत खूबसूरत जो लोकेशन है आपकी यहाँ की, जी वाकई बहुत अच्छी है और आपने बहुत अच्छा इसको डिजाइन में करवाया आपने। और इसलिए मैं जो आपसे सवाल उस वक्त पूछ रहा था मैं कि जो लोग नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जी जो अपना नया होटल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वाकई आपके इंटरव्यू सुनने के बाद वो मोटिवेट होंगे और इस इंडस्ट्री में आना चाहेंगे। तो जब इस इंडस्ट्री में आए तो क्या उनको इनिशियल स्टेप उठाने चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, क्या कुछ करना चाहिए उनको? क्योंकि जिस तरह से आप कम एज में इतने सक्सेस हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो भी इतना सक्सेस होना चाहिए। सर, ऐसा है कि इस होटल इंडस्ट्री में आना जितना इजी लगता है लेकिन बाद में टफ भी है, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप एक हॉस्पिटैलिटी में है तो गेस्ट को जितना बेटर सर्विस दे पाएंगे, मेन फोकस उसी में ही रखना है आपको। जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं उसमें आपको 100% अचीव करना है, क्योंकि जहां कमिटमेंट आपने फॉल्स किया तो आपकी होटल की वैल्यू वहीं जीरो है। क्योंकि आप 100 काम अच्छे कर ले, वो बोलते हैं ना, वो गिनती में नहीं रहते हैं, पर एक काम आपने अगर गलती से भी बिगाड़ दिया तो फिर पूरा जीरो हो जाता है।
तो होटल एक ऐसा है कि आप जितनी बेटर से बेटर सर्विस बढ़ाते जाएं, उतना अच्छा, और अपने कमिटमेंट को हमेशा फुलफिल करते जाएं। बिल्कुल, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि होटल की तरफ से सर्विस तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार कस्टमर फिर भी नाराज हो जाता है। तो कस्टमर जो होते हैं उनको भी क्या आप राय देना चाहेंगे कि अगर किसी होटल में जाए तो किस तरह से बिहेव करे, क्या ध्यान रखें? क्योंकि हमने देखा है कई बार कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका शायद एक रहता है कि मैं किसी भी होटल में जा रहा हूँ तो वो अपने पैसों से ज्यादा एक्स्ट्रा सर्विस मांगते हैं। कभी-कभी हम देखते हैं झगड़ा भी होता है। तो दोनों तरफ से अगर कोई दर्शक या कोई हमारे जो कस्टमर जा रहे हैं किसी होटल में, वहां पर क्या कुछ ध्यान रखें, किस तरह से उनको पेशेंस रखना चाहिए? सर, ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में वैसे ही हमको बचपन से सिखाया गया है कि अतिथि देवो भव। तो कस्टमर हमारे लिए भगवान है। और हमने भी अपने सर्विस वाले बच्चों को, चाहे किचन में, हाँ, ये ह्यूमन है कि कभी बाय मिस्टेक आप सर्व कर रहे हैं तो कुछ चीज गिर गई या कुछ चीज टेस्ट में हल्का सा उस समय फर्क आ, तो कस्टमर भी कभी कभी समझता है, पर कभी कभी उसको लगता है यार मैं पे किया हूं तो उस चीज का मेरे को गलत हो। तो हम तब भी कस्टमर की बात को लेके हमेशा आगे रहते हैं, और कस्टमर थोड़ा सा इन चीजों में मतलब वो भी समझता है, बाकी ये सब चीजें तो मुझे लग रहा है जिस तरह से आप स्माइल करते करते इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर कस्टमर नाराज भी होता है तो आप इसी स्माइल के साथ जी, चाहे आपके जो स्टाफ है उनको शांत करवा। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर कस्टमर नाराज भी हो तो स्माइल के साथ आप उनको शांत सर, कर क्योंकि सकते हैं। कोई चाह कि किसी का काम नहीं बिगाड़ना जी। चाहेगा ना, कि उसके चीजों को खराब करना बिल्कुल, चाहेगा। और मुझे लगता है जी, वाकई क्योंकि जो एक हंसी होती है, हंसी से हम कई लोगों के दुख दर्द भी हम दूर कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आपने बहुत बहुत अच्छा अच्छी लगा मिल के इन्फॉर्मेशन आपसे। आपने दी। और मुझे आपके लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस इंटरव्यू से अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहेगा, बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारी खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर किसी खास सेक्शन से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।